हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सबका एक बार फिर मेरे ही यूट्यूब चैनल डियर दानिश सर में। तो दोस्तों, आज से मैं आप सब के लिए कंप्यूटर के एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं कम से कम 2000 एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों चाहे वो स्टेट लेवल के हों, कंप्यूटर का पोर्शन होता ही होता है। ठीक है, तो ये जो कम से कम 2000 एमसीक्यूज़ हैं, ये आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को कंप्लीट देखें। ठीक है, ये जो एमसीक्यू सीरीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ विद एक्सप्लेनेशन के साथ लाया हूँ, पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। ठीक है, वहाँ से भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन पे भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो अब हम स्टार्ट करें। जैसे मैं आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं आपके लिए जो टेबल ऑफ कंटेंट में आप देख रहे हो, कंप्यूटर नॉलेज की सेक्शन की जो है, ये कम से कम मैं 20 सेक्शन आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें काफ़ी ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन फर्स्ट की। ठीक है, जिसमें कम से कम 80 क्वेश्चन हैं। तो सारे के सारे तो इस वीडियो में हम नहीं डिस्कस करेंगे, जितना हमारे से हो सका आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एमसीक्यूज़। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फर्स्ट एमसीक्यूज़ यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि डैश इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन स्टोरेज मीडियम। ठीक है, ये आप सबको पता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो स्टोरेज मीडियम के अंदर ही स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ऑप्शन पे देखें, तो पहला ऑप्टिकल स्टोरेज, सेकंड है मैग्नेटिक स्टोरेज, थर्ड है सॉलिड स्टेट स्टोरेज और स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट तीन की बात करें, तो यहाँ पे ये सारे के सारे स्टोरेज डिवाइस हैं, और जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है कि किसी भी स्टोरेज डिवाइस की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा या मैक्सिमम कैपेसिटी बताती है कि ये जो स्टोरेज डिवाइस है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है स्टोरेज करने की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि डैश इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए स्टोरेज मीडियम। ठीक है, जब किसी हम स्टोरेज मीडियम में मैक्सिमम डेटा को स्टोर करते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे डी में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि स्टोरेज कैपेसिटी रेफर टू हाउ मच डिस्क स्पेस वन और मोर स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल में इन्होंने दिया हुआ है कि मान लो कि एक कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास, अगर उसमें 100 GB हार्ड ड्राइव है। ठीक है, तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इस कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है, 100 GB। ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटी से हमें सिस्टम का पता चलता है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है डैश इज़ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। ठीक है, कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वेब पेजेस क्या होते हैं। जब आप इंटरनेट पे जाते हो, ठीक है, वहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो, जब सबसे पहले कोई पेज निकलता है उसको हम वेब पेज ही कहते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जब आप कोई इंटरनेट पे चीज़ सर्च करते हो तो उसके लिए आपको एक ब्राउज़र चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र आपका क्या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरनेट के वेब पेजेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखा जाए, पहला है होस्ट, फिर साइट, फिर लिंक और ही ब्राउज़र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र क्या, सॉफ्टवेयर आपका प्रोग्राम है। ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम कंप्यूटर के जितने भी पेजेस हैं हम उनको देख सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ठीक है, अगर आपको यहाँ से पढ़ना है तो यही इसमें बताया हुआ है कि वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है कि जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि वेब पेजेस को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड, कि कंप्यूटर जो सिस्टम है आपका उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे आप सबको पता है। ठीक है, अगर आपका मान लो ये कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है इनपुट डिवाइस, उसके बाद क्या आता है आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये आपके मेन पार्ट्स हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इसी के अंदर आपके हार्डवेयर भी आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं। ठीक है, और एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं कि जो हम एक्स्ट्रा कनेक्टेड करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा है कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड के, एक कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है,
पहला आपका क्या आ गया, सॉफ्टवेयर बिल्कुल होता है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर भी होता है, उसके बाद हार्डवेयर भी होता है और पेरिफेरल डिवाइसेस भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑल ऑफ द बोर्ड। जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है और और पेरिफेरल डिवाइसेस भी होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अब यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, मैंने मतलब 1 मिनट के लिए होल्ड रखा है यहाँ पे, ठीक है। आप पढ़ सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता क्या क्या, जैसे आपको पता है, मैंने बताया कि हार्डवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो हार्डवेयर की अगर हम बात करें, उसके अंदर सीपीयू आ जाता है, उसके बाद मेमोरी आ जाता है, उसके बाद मदरबोर्ड आ जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द टर्म रेफर टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट रिक्वायर टू परफॉर्म वर्क, ठीक है। आप क्या कह रहा है कि कौन से यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सी एक ऐसी टर्म है जो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को चाहिए होती है क्या करने के लिए, परफॉर्म वर्क, ठीक है। जब आपको पता है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरत होता है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या होने चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। अगर उसके पास रिसोर्सेज होंगे तभी वो आपने क्या करेगा कि सिस्टम को रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, तभी आपका जो कंप्यूटर के कंपोनेंट है वो क्या करेंगे, वर्क प्रॉपर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे पहला आ गया आपका कर्नल, उसके बाद क्या आता है, बूटस्ट्रैप, थर्ड आपका आता है रिसोर्स और फोर्थ क्या आता है आपका सोर्स कोड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या है, सी, ठीक है। आपके पास कंप्यूटर के पास क्या होगा, रिसोर्स होगा, तभी क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एलोकेट करेगा कंप्यूटर के कंपोनेंट को, तभी कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है वो क्या करेंगे, वर्क प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है ये, यहाँ पे देख सकते हो, सिस्टम रिसोर्सेज इज अ यूजेबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी कंट्रोल्ड एंड असाइंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया कि जो रिसोर्सेज है ये कौन असाइन या कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। असाइन किसको करेगा, कंप्यूटर के कंपोनेंट को, तभी कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द टर्म डैश रेफर टू डेटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा, ठीक है। कि ऐसी कौन सी टर्म है कंप्यूटर कंपोनेंट, कंप्यूटर की या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डेटा स्टोरेज क्या होता है, पॉसिबल होता है। डेटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा, ठीक है। पहला क्या आपका इनपुट टेक्नोलॉजी, दूसरा रिट्रीवल टेक्नोलॉजी, थर्ड है आउटपुट टेक्नोलॉजी, फोर्थ आपका स्टोरेज टेक्नोलॉजी। आप सबको पता है कि कंप्यूटर के अंदर जब भी डेटा स्टोर होता है वो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर होता है, और यहाँ पे स्टोरेज की बात की है तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी साथ में बात की है, तो यहाँ पे स्टोरेज टेक्नोलॉजी ही आंसर होगा इसका। कि स्टोरेज टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वहाँ पे हम डेटा को स्टोर भी करते हैं और डेटा को रिट्रीव भी करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, अगर आपको चाहिए यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यू यूज सच अ कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप क्या करते हो, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उसको यूज़ करते हो या फिर माउस को यूज़ करते हो, किसके लिए, इन्फॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यू यूज़ एंड डैश डैश, ठीक है। कि आप क्या यूज़ करोगे, मतलब इन दोनों को हम क्या नाम देंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो, ठीक है। आप सबको पता है कि इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से ही हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को या इन्फॉर्मेशन को इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, ऐसे डिवाइसेस जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए प्रोसेसिंग डिवाइस का काम होता है डेटा को प्रोसेस करना, और प्रोसेसिंग के बाद ही हमें रिजल्ट मिलता है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जिससे हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोरेज करते हैं, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस की हेल्प से हमें डेटा को डिस्प्ले, डेटा जो होता है वो आपका क्या होता है, डिस्प्ले होता है, या फिर आपको आउटपुट मतलब प्रिंट आउट मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, डैश एलोज वॉइस कन्वर्सेशन टू ट्रैवल ओवर द इंटरनेट, ठीक है। ऐसा कौन सा मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसकी हेल्प से जो वॉइस कन्वर्सेशन आपकी
वो क्या करती है, ओवर द इंटरनेट पे करते हैं। मान लो अगर आप इंटरनेट पे बात करते हो, ठीक है, तो आपकी वॉइस कन्वर्सेशन होती है, मतलब आप किसी से अगर इंटरनेट पे बात करते हो तो वो वॉइस कन्वर्सेशन जो होती है उसको हम क्या, वो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जो हमें अलो करती है कि आप वॉइस कन्वर्सेशन इंटरनेट पे कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है, ये मैसेजिंग करने के लिए होता है। दूसरा इंटरनेट टेलीफोनी, उसके बाद थर्ड है ईमेल, ईमेल आपको पता है, ई कॉमर्स भी आपको पता है, ठीक है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट टेलीफोनी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे हम मतलब वॉइस कन्वर्सेशन कर सकते हैं बिटवीन फ्रेंड्स या बिटवीन अदर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे इंटरनेट टेलीफोनी रेफर टू अ टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट एनालॉग स्पीच सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल रूट्स देम थ्रू अ पैकेट स्विच नेटवर्क ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। आपको पता है कि इंटरनेट टेलीफोनी जो क्या करता है, ये आपके एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और फिर पैकेट में ये ट्रांसफर करता है ओवर द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटोकॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर फाइल, ठीक है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें बताओ कि कौन सा ट्रू नहीं है कंप्यूटर फाइल के रिलेटेड, ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर फाइल की बात करें, जैसे आप सबको पता है कि जब आप क्या करते हो, चाहे आप प्रेजेंटेशन की बात ले, पावर पॉइंट की बात करो या MS एक्सेल की, MS वर्ड की, कोई भी ले लो, वहाँ पे आपको फाइल होती हैं, ठीक है। तो फाइल क्या होता है कि जिसमें क्या करता है यूज़र, क्या करता है कुछ भी डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप की वो फाइल को बना सकता है, ठीक है। तो पहला एवरी फाइल हैज़ अ फाइल नेम, बिल्कुल ठीक है। जो हर फाइल होती है उसका अलग अलग फाइल नेम होता है, ये भी ठीक है, बिल्कुल है। देयर कलेक्शन ऑफ डेटा सेव टू अ स्टोरेज मीडियम, बिल्कुल कि आपकी जो फाइल होती है उसमें डेटा कलेक्शन होती है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा कलेक्शन होती है, तो ये दूसरा आपका ऑप्शन भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर आपका थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ए फाइल एक्सटेंशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूजर टू इंडिकेट द फाइल कंटेंट। क्या आप जब कंप्यूटर के अंदर फाइल को स्टोर करते हो तब आप उसको एक्सटेंशन देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो आपकी एक्सटेंशन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। उसी मतलब जब आप डेटा को स्टोर करते हैं, जब आपको आपका सेव एज ऑप्शन आता है तो आपने देखा होगा वहाँ पे डॉट सर, जैसे आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, डॉट PPT, ठीक है। तो ये आपकी PPT पहले ही लिखा होगा, उसके बाद आपको आगे का नाम देना है, ठीक है, जैसे ABC या कुछ भी आप फाइल का नेम दे दो, ठीक है। तो ये जो डॉट PPT होगा या PPT डॉट होगा, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट है, ये आप यूज़र जो है वो खुद इंटर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका जो राय नॉट जो सही नहीं है फाइल के रिलेटेड, वो है आपका ऑप्शन नंबर C। फोर्थ की बात करें, ऑल फाइल कंटेंट डेटा, आपको पता है कि जितनी भी फाइल्स होती हैं उसके अंदर डेटा होता ही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन से पढ़ सकते हो आप। ये जो कुछ फाइल एक्सटेंशन है जैसे डॉट बार, डॉट DOC, डॉट HTML, ठीक है, डॉट DOC, ये रिप्रेजेंट करती हैं डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट, ठीक है। कुछ एक्सटेंशन होती हैं जो क्या करती हैं फाइल फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे अगर डॉट HTML करें तो ये कौन सी HTML की फाइल को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद डॉट DOC जो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल रिप्रेजेंट करेगी MS वर्ड की, और उसकी इसी तरीके से बहुत सारी हमारे पास एक्सटेंशन भी होती हैं हर एक फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करें। 9 क्वेश्चन ये कह रहा है, डैश इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डेटा फॉर 100 और 1000 ऑफ यूजर, ठीक है। कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है, एक तो वो लार्ज भी है और साथ में एक्सपेंसिव भी है, और वो क्या करता है एक ही टाइम क्या करता है 100 और 1000 ऑफ यूजर के लिए वो क्या करता है डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा हैंड हेल्ड कंप्यूटर, तीसरा पर्सनल कंप्यूटर, फोर्थ आपका टेबलेट कंप्यूटर, और आपको पता है ये जो आपका BCD और ये आपके क्या है माइक्रो कंप्यूटर हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे अगर लार्ज और एक्सपेंसिव की बात पूछी गई है, ठीक है, तो वो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जो आपका एक्सपेंसिव भी है और वो लार्ज भी है और वो मतलब बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। अगर ज़्यादा हम फास्ट की बात करें तो आपका सुपर कंप्यूटर आता है, लेकिन यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का ऑप्शन नहीं है, तो हमने ऑप्शन के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर ही आता है। तो अगर लार्ज की बात करें तो मेन फ्रेम आएगा, और अगर हम सुपर फास्ट की बात करें तो वो आपका सुपर कंप्यूटर आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर आपका सुपर कंप्यूटर भी अगर ऑप्शन होता तब भी आप सुपर कंप्यूटर पे नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे लार्ज की बात की, तो लार्ज कंप्यूटर की अगर जब ये बात आएगी तब आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ ही जाना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यहाँ से आप रीड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द डैश इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेनिंग डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, ठीक है। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, या फिर उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। आपको पता है मेमोरी यूनिट क्या था, ऐसा यूनिट जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे आप अपने ब्रेन के एग्जांपल ले लो, यहाँ पे आप डेटा को स्टोर भी करोगे, प्रोसेस भी करोगे और इसी के अंदर आपकी कैलकुलेशन भी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या गया, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट वो यूनिट होता है जिसकी हेल्प से हम डेटा को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, या डेटा को हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन की बात की है और कंटेनिंग डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो तब मैंने आपको पहले ही बताया कि CPU के अंदर ही कैलकुलेशन होती है और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी CPU के अंदर होती है। लेकिन CPU के दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका होता है ALU, दूसरा आपका क्या होता है CU, ठीक है। एक आपका क्या होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा क्या होता है CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ALU की बात करें तो इसके अंदर कैलकुलेशन होती है और जो CU होता है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर C, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो होता है आपका वो क्या करता है, इसके अंदर जो लॉजिक यूनिट है इसके अंदर कंपेरिजन होती है, ठीक है, लॉजिकल कंपेरिजन होती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो होती है वो आपकी किसके अंदर होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर C। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है कंप्यूटर का, वो क्या करता है, परफॉर्म करता है कैलकुलेशन, जैसे एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगी, ठीक है। और लॉजिकल कंपैरिजन क्या करता है, वो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है कि जिससे जिससे क्या होगा, मतलब सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। तो ऐसे कौन से, जितने भी आप नीचे आप पार्ट देख रहे हो, आपको पता है कि जो सिक्वेंशियल एक्सेस होती है वो होती है स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चार बार जितने भी ऑप्शन दिए हुए ये सारे के सारे के हैं स्टोरेज के हैं। जैसे टैप हो गया, उसके बाद डिस्क हो गया, उसके बाद CD-ROM हो गया, DVD-ROM हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल एक्सेस की अगर हम बात करें तो वो किसके अंदर होती है, टेप के अंदर। किसके अंदर होती है, टेप। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि 5-10 साल की पहले हम बात करते हैं, लोगों के घर में टेप होते थे, ठीक है। उसके जब उसमें हम जब कैसेट डालते थे तो उस कैसेट में जब भी गाने बजते थे या वो सॉन्ग जो बजते थे वो सिक्वेंशली बजते थे। ये नहीं होता कि हम उसको आगे पीछे भी कर सकते थे, लेकिन ऑटोमेटिकली वो सीक्वेंस के हिसाब से चलते थे। तो यहाँ से भी आप एक आइडिया जनरेट कर सकते हो कि टेप के अंदर क्या होता है, सिक्वेंशियल आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देख सकते हैं, मैग्नेटिक टेप इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंशियल सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम, नो यूज प्राइमली फॉर स्टोरिंग बैकअप्स, इफ द कंप्यूटर नीड टू रीड डेटा फ्रॉम द मिडल ऑफ द रील्स ऑफ टेप इट मस्ट पास ऑल द टेप बिफोर द डिजायर्ड पीस ऑफ द डेटा। मैंने आपको बताया, अभी बताया कि अगर आपने क्या करना है, जैसे टेप की रील की एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपको क्या करना है कि अगर आपने किसी मिडिल पे जाना है, मतलब आपके मतलब अगर आपकी एक कैसेट है, ठीक है, उसमें अगर आप मान लो कि 20 गाने हैं, ठीक है। तो 20 गाने आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी गाने का मतलब जंप करते हो, आप किसी 5th या सेंटर में कोई 5वें या 6वें नंबर पे जो गाना आपको अच्छा लगता है, अगर आपको वहाँ पे जाना है तो सबसे पहले आपको पास करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सीक्वेंस में क्या होता है, वो सीक्वेंस वाइज चलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, ठीक है। जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो वो क्या है, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है। जैसे हम क्या करते थे, आपको पता है, जैसे हम पहले पोस्ट करते थे, ठीक है। तो हम भी उसमें भी हम क्या करते थे, मतलब ईमेल का तरीका ही हम यूज़ करते थे, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे ड्राइंग पिक्चर्स, उसके बाद राइटिंग लेटर्स, टॉकिंग ऑन द फोन्स, उसके बाद सेंडिंग पैकेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सेंडिंग हम ईमेल सेंड करते हैं, ईमेल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे अगर अपने फ्रेंड्स को तो इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, तो उसके हम क्या करेंगे, ईमेल का कंसेप्ट देते हैं। तो ईमेल के अंदर आपका क्या होता है, आपकी फ़ाइल भी अटैच होती हैं, चाहे आपकी वो जिस टाइप की मर्जी आप फाइल ले लो, वहाँ पे आपकी फ़ाइल अटैच भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सिमिलर किसकी है, राइटिंग ए लेटर। जब हम लेटर राइट करते, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब पहले ईमेल से पहले हम क्या करते थे, पोस्टिंग करते थे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका फ्रेंड कोई जम्मू है तो यहाँ से आप लेटर अगर आपको पोस्ट करना है तो आपने लेटर को लिखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, पोस्ट करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। राइटिंग लेटर की तरह जैसे हम लेटर को राइट करते हैं, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ईमेल को भी हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आइटम सच एज ए नेम्स एंड एड्रेसेस आर कंसिडर्ड, ठीक है। वो आइटम जिसके अंदर नेम भी होता है और एड्रेसेस भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या इनपुट बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इनपुट मैंने आपको क्या बोला है कि जो हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करेंगे उसको हम इनपुट बोलते हैं।
इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आपका जो प्रोसेस डेटा है, जो आप डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हो, देन जब सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, जब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। रिकॉर्ड्स क्या होता है, इसके अंदर आपके नेम्स भी होते हैं, एड्रेसेस भी होते हैं, और डेटा क्या होता है कि आप कुछ भी रॉ डेटा आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ठीक है, डेटा क्या होता है, इसके अंदर आपका नेम्स भी होता है, ठीक, और एड्रेसेस भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, कुछ भी फैक्ट हो सकता है, अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर आपका नेम्स भी होगा, ठीक है, नंबर्स भी होंगे, सिंबल्स भी होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट करता है, डेटा। डेटा एक ऐसी आइटम है जिसके अंदर नेम्स भी हो सकता है, आपका एड्रेसेस भी हो सकता है, कुछ भी आप क्या कर सकते हो, रॉ डेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, वन हु डिज़ाइंस, राइट, टेस्ट एंड मेंटेन कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड। आपको पता है कि कुछ इंजीनियर्स होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे वन क्या कह रहा है कि ऐसा वो डिज़ाइन भी करेगा, राइट भी करेगा, टेस्ट भी करेगा, और मेंटेन क्या करेगा, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर प्रोग्राम को मेंटेन भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 4। जैसे आपका आ गया प्रोग्रामर्स, उसके बाद क्या गया यूज़र, उसके बाद डिज़ाइनर, उसके बाद क्या गया ऑपरेटर। ठीक है, तो प्रोग्रामर आपको पता है क्या करता है, प्रोग्रामिंग करता है। ठीक है, उसके बाद यूज़र तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि यूज़र का काम क्या होता है, कंप्यूटर को सिर्फ यूज़ करना, उसका इससे कोई लेना देना है ही नहीं है। ठीक है, डिज़ाइनर क्या करेगा, डिज़ाइन मेंटेन करेगा, उसके बाद ऑपरेटर क्या होगा, उसको ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ऑप्शन 2 बनते हैं, तो एक तो आपका प्रोग्रामर बन सकता है, या फिर आपका क्या बन सकता है, डिज़ाइनर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि वन हु डिज़ाइंस, वो डिज़ाइन भी करता है, राइट्स भी करता है, टेस्ट भी करता है, और क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन भी करता है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या आता है, प्रोग्रामर्स, क्या आता है, प्रोग्रामर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम डिज़ाइनर की बात करें, डिज़ाइनर का काम होता है सिर्फ डिज़ाइन, जैसे आपने देखा होगा एनिमेशन। ठीक है, तो एनिमेशन में क्या होता है कि आपके जो जितने भी एनिमेशन प्रोग्रामर होते हैं, वो क्या सॉरी डिज़ाइनर होते हैं, वो आपको सिर्फ एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे, वो आपको प्रोग्रामिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, वो कुछ भी आपको राइट करके या टेस्ट करके नहीं देंगे। तो ये सारे का सारा जो करेगा वो कौन करेगा, एक प्रोग्रामर ही करेगा। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर इज द वन हु राइट, टेस्ट, डीबग एंड मेंटेन द डिटेल इंस्ट्रक्शन कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या करेगा कंप्यूटर प्रोग्रामर, क्या करेगा, वो राइट भी करेगा, टेस्ट भी करेगा, डीबग, मतलब डीबग का मतलब क्या गया, जिसके अंदर मतलब कंप्यूटर के अंदर सर प्रोग्राम के अंदर जो भी अगर एरर है, तो उस एरर को वो डीबग भी करेगा, उसको रिमूव भी करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कंसर्निंग यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, आपकी जब आप क्या करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, या कहीं भी आप कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हो, कई बार आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या नहीं है सही यूज़र आईडी और पासवर्ड के रिलेटेड। ठीक है, इफ़ योर कंप्यूटर आस्क फॉर ए यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यू कैन क्रिएट योर ऑन। ठीक है, क्या कह सकता है कि अगर आप कंप्यूटर, आपको मान लो अगर आप कंप्यूटर पे अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो, या किसी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर आ जाते हो, तो वो क्या करता है, आपको कहता है कि यूज़र आईडी या पासवर्ड डालो, तो उसका उस टाइम क्या करते हैं, यू कैन क्रिएट यूज़र ऑन। आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी आईडी या पासवर्ड सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, व्हेन यू इंटर योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड द कंप्यूटर नोज इट यू। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जब कंप्यूटर के अंदर आप क्या करोगे, अपनी आईडी और पासवर्ड डालोगे, कंप्यूटर आपको जान जाएगा कि हाँ यही बंदा है जो मेरे को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, या इसी ने क्या किया, मेरे को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ। ठीक, समटाइम्स यू आर असाइंड अ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बिल्कुल ठीक है, क्या करते हो आप कि आप अपने सिस्टम के अंदर अपना आईडी और पासवर्ड लगाते हो, क्यों लगाते हो, कि ताकि कोई भी बंदा आपका सिस्टम को यूज़ ना कर सके। तो ये भी ठीक है। यू शुड शेयर योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड विद एट लीस्ट वन अदर पर्सन। क्या आप अपनी आईडी और पासवर्ड किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर करते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, आप अपनी आईडी और जो पासवर्ड है वो किसी भी दूसरे बंदे के साथ आप शेयर नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी। यहाँ पे बात पूछिए नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आपका जो आईडी और आपका जो पासवर्ड होता है, ये आपका क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है। ये आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। ठीक है, और ना ही कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन दी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या कर रहा है, दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, अब आप आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आप बताओ कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसको क्या करता है, रिक्वायर चाहिए, क्या कहिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए। अब डेटा जो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, इन्फॉर्मेशन, और कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके अंदर क्या होते हैं, आईसीज होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है प्रोसेसर के अंदर क्या होते हैं, आईसीज। ठीक है, रैम के अंदर नहीं होता है, हार्ड डिस्क, सीपीयू, रोम, और ये 4 ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। सीपीयू आपका क्या करता है, उसको डेटा चाहिए प्रोसेस करने के लिए, आप उसको डेटा इनपुट करोगे तभी वो प्रोसेस करेगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, जब वो डेटा प्रोसेस करेगा तब वो आपको क्या देगा, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और उसी के अंदर आपके क्या होते हैं, आईसी के होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी है।
CPU या सिलिकॉन, ये एक सिलिकॉन चिप होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे आईसीज लगे होते हैं, ठीक है, वेरी थिन वायर्स होती हैं जिसको हम आईसीज बोलते हैं। तो यही प्रोसेसर के अंदर क्या करते हैं, मोस्टली ये जो मतलब आईसीज ही आपका काम करती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लैन कैन, ठीक है। अगर आप सबसे पहले आपको बताता हूँ लैन होता है कि लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपको पता है विद इन 1 किलोमीटर के अंदर होता है या 2 किलोमीटर के अंदर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप इसके सिस्टम के मतलब सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर कनेक्टेड टू लैन कैन, अगर आप कंप्यूटर को लैन के साथ कनेक्ट करोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, गो ऑनलाइन, रन फास्टर, शेयर इन्फॉर्मेशन और शेयर वेरीफाइड इक्विपमेंट, उसके बाद ईमेल और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हो और पेरिफेरल डिवाइसेस को भी, आप कंपोनेंट को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लैन पे आप क्या करते हो, आप कौन कौन से रिसोर्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रिंटर भी हो सकता है, फाइल भी हो सकता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होता है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। आप बताओ कि यहाँ से जो कंप्यूटर की जितनी भी टाइप्स हैं इसमें से बताओ सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है। एक आपका क्या आपका आ गया लैपटॉप, दूसरा आ गया आपका नोटबुक, तीसरा आ गया आपका डेस्कटॉप, उसके बाद वर्क स्टेशन, उसके बाद नन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर के यूज़र हैं जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं आजकल सब यूज़ कर रहे हैं, तो आप सबको पता होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो आपका कौन सा होगा, बी नोटबुक। क्या होगा, नोटबुक, ठीक है। नोटबुक क्या आपका होगा, सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ का होगा, ठीक है। तो अब आप उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, व्हाट इज़ अ मॉडेम कनेक्टेड टू, व्हाट इज़ मॉडेम कनेक्टेड, मॉडेम किसके साथ कनेक्टेड किया जाता है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, प्रिंटर या फिर फ़ोन लाइन, ठीक है। तो आपको पता है फ़ोन लाइन के साथ ही मॉडेम को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मॉडेम क्या है, मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये क्या करता है आपके डिजिटल और एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करके आपकी क्या करता है जो कम्युनिकेशन है वो आपको उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उसके बारे में हम देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होगा, डज नॉट यूज़ मैग्नेटिक मीडिया, क्या वो मैग्नेटिक मीडिया यूज़ नहीं करता, बिल्कुल करता है। उसके बाद डज नॉट रिक्वायर कंस्टेंट पावर, उसको पावर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती आपको। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी स्टोरेज आपके पास कोई भी है उसको ज़रूरी है कि आप उसको पावर दे ही रखोगे तभी आपको स्टोरेज करते रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप ऑफ डिवाइसेज, 4 मेन टाइप ऑफ डिवाइसेज हैं, ठीक है। उसके बाद डज नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर लेटर इंटरवल, लेटर रिट्रीवल, क्या वो इन्फॉर्मेशन मतलब ये नहीं स्टोर करता कि आप उसको लेटर रिट्रीव कर सको, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सेकेंडरी जो स्टोरेज है आपका वो क्या एक्सटर्नल डिवाइस या एक्सटर्नल स्टोरेज है, जिसको हम क्या करते हैं ये आपको आपके डेटा को होल्ड और इन्फॉर्मेशन को होल्ड रखता है अनटिल जब आपको क्या चाहिए आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, जब आप उसको डिलीट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डज नॉट रिक्वायर कंस्टेंट पावर, इसमें आपको कंस्टेंट पावर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट 20 MCQs जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो अगर आपको ये MCQs अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे थे इंपॉर्टेंट जो आप मैंने MCQs आपके साथ डिस्कस किए हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको मतलब सेपरेट जैसे हम JK SSP की बात करते हैं उनमें सेपरेट पोर्शन दिए होते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ईमेल्स, वायरसेस, ठीक है। अगर उसके रिलेटेड आपको सेपरेट MCQ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये जो आप MCQ सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है इस MCQ सीरीज़ को आप मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सप्लेनेशन के साथ डिफाइन किए हुए हैं और एक्सप्लेनेशन में आपको और सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और जितनी भी सीरीज़ में मैं वीडियोज़ में इस सीरीज़ की डालूंगा आप ज़रूर इसको देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय।